क्या आपको पता है कि आत्मा शरीर में कब और कैसे प्रवेश करती है? आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे परमहंस योगानंद की दृष्टि से। वेलकम टू माय चैनल डिमिस्टिफाई। मानव जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि आत्मा इस भौतिक शरीर में कब आती है और किस प्रकार उसमें स्थापित होती है। परमहंस योगानंद, जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी जैसी कालजयी पुस्तक लिखी, उन्होंने इस रहस्य को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही सरल ढंग से समझाया है। आत्मा का मूल स्वरूप योगानंद जी बताते हैं कि आत्मा ईश्वर का अंश है, शुद्ध चेतना, अनंत प्रकाश और आनंद का केंद्र। आत्मा कभी पैदा नहीं होती और कभी मरती नहीं। शरीर बदलते रहते हैं, जैसे हम कपड़े बदलते हैं, पर आत्मा शाश्वत रहती है। जीवन और मृत्यु केवल शरीर के लिए है, आत्मा तो केवल एक नए अनुभव के लिए यात्रा करती है। जब किसी मनुष्य का एक जीवन समाप्त होता है, तब उसकी आत्मा सूक्ष्म लोक या फिर एस्ट्रल वर्ल्ड में प्रवेश करती है। वह आत्मा को अपने पिछले जीवन के कर्मों का परिणाम और अधूरी इच्छाओं का भार साथ लेकर जाना पड़ता है। योगानंद जी कहते हैं, आत्मा अगले जन्म का चुनाव अपनी आवश्यकता, कर्मफल और इच्छाओं के आधार पर करती है। यदि आत्मा को किसी से कर्म का हिसाब चुकाना है तो वही माता पिता चुने जाएंगे। यदि आत्मा को किसी विशेष शिक्षा या अनुभव की जरूरत होती है तो वही वातावरण मिलेगा। इसीलिए हमारा जन्म कभी संयोग नहीं होता, बल्कि यह एक दिव्य और सटीक योजना का हिस्सा है। गर्भधारण के समय आत्मा की स्थिति। जब माता पिता के सहयोग से गर्भ में भ्रूण की रचना शुरू होती है, तब आत्मा तुरंत उसमें प्रवेश नहीं करती। उस समय केवल भ्रूण की चारों ओर आत्मिक खाका अर्थात एस्ट्रल ब्लूप्रिंट बनना शुरू होता है। यह खाका आत्मा के पिछले जीवन के संस्कारों और इच्छाओं के अनुसार तय होता है। आत्मा उस भ्रूण के आसपास रहती है और धीरे धीरे उससे तालमेल बिठाती है। चौथे पांचवें महीने का रहस्य। योगानंद जी बताते हैं कि लगभग गर्भधारण के चौथे या पांचवें महीने में आत्मा भ्रूण से अधिक गहराई से जुड़ जाती है। यही वह समय होता है जब माँ को बच्चे की हरकतें स्पष्ट रूप से महसूस होती है। इसे ही प्राचीन भारतीय परंपरा में क्विकनिंग कहा गया है। उस समय आत्मा अपनी ऊर्जा और सूक्ष्म चेतना भ्रूण में डालना शुरू करती है। यानी बच्चा अब केवल माँ के शरीर से ही नहीं, बल्कि आत्मा की उपस्थिति से भी जीवित रहता है। जन्म और पहली सांस। हालांकि आत्मा भ्रूण से पहले ही जुड़ चुकी होती है, लेकिन शरीर में आत्मा का पूर्ण प्रवेश जन्म के समय होता है। जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है और पहली सांस लेता है, तब प्राण ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करती है। प्राण ही आत्मा और शरीर को जोड़ने वाला पुल है। योगानंद जी कहते हैं, जब सांस अंदर आती है, आत्मा शरीर से जुड़ती है। जब सांस निकल जाती है और वापस नहीं आती, आत्मा शरीर छोड़ देती है। इसीलिए पहली सांस आत्मा का स्वागत है और आखिरी सांस आत्मा की विदाई। योगानंद जी ने बताया कि आत्मा के लिए जन्म लेना आसान नहीं होता। आत्मा जो अनंत है, स्वतंत्र है और आनंदमय है, अचानक एक छोटे से शरीर में कैद हो जाता है। यह स्थिति आत्मा के लिए बहुत बड़ा झटका होती है। इसी कारण अधिकतर नवजात शिशु जन्म लेते ही रोते हैं। यह रोना
केवल शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि आत्मा की अचानक हुए बंधन से पीड़ा का भी प्रतीक है। आत्मा और कर्म का संबंध। हर आत्मा एक विशेष कारण से पृथ्वी पर जन्म लेती है। कुछ आत्माएं अपने पुराने अधूरे कर्म पूरे करने आती है, कुछ आत्माएं दूसरों की सहायता करने आती है और कुछ आत्माएं ईश्वर प्राप्ति की और अगला कदम उठाने के लिए जन्म लेती है। योगानंद जी कहते हैं कि कोई भी जन्म व्यर्थ नहीं है। हर जन्म आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा का एक आवश्यक पड़ाव है। भले ही आत्मा अपने कर्म के अनुसार माता पिता और जीवन की परिस्थितियां चुनती है, पर अंततः सब कुछ ईश्वर की दिव्य योजना के अनुसार होता है। ईश्वर आत्मा की वही जन्म देता है जहाँ उसे सबसे अधिक सीखने और बढ़ने का अवसर मिले। इसीलिए हमें अपने जीवन की परिस्थितियों को भी कभी संयोग या अन्याय नहीं मानना चाहिए। हर अनुभव आत्मा के विकास का साधन है। आत्मा का उद्देश्य। योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा का मुख्य उद्देश्य केवल जीना, धन कमाना या इंद्रियों का सुख भोगना नहीं है। आत्मा का असली लक्ष्य है ईश्वर को पहचानना और उससे मिलन करना। हर जन्म में आत्मा को यह अवसर दिया जाता है कि वह अपने भीतर छुपे ईश्वरीय प्रकाश को पहचाने और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करे। परमहंस योगानंद की शिक्षाओं से हमें पता चलता है कि आत्मा का शरीर में प्रवेश एक अत्यंत रहस्यमय और पवित्र प्रक्रिया है। आत्मा जन्म से पहले सूक्ष्म लोक में अगला जीवन चुनती है। गर्भधारण के समय भ्रूण से जुड़ना शुरू करती है। चौथे 5वें महीने में गहराई से उसमें प्रवेश करती है और जन्म के समय पहली सांस के साथ पूरी तरह से शरीर में स्थिर हो जाती है। यह प्रक्रिया हमें याद दिलाती है कि हमारा जन्म कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है। हर जन्म आत्मा के लिए एक अवसर है सीखने का, कर्मों को पूरा करने का और ईश्वर के करीब जाने का। आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगे हो तो फिर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी वीडियोस शेयर ज़रूर करें। और अपना कुछ सुझाव हो तो भी हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।